बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का स्टार मैथ्स क्लास के यूट्यूब चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज हम लोग एज उम्र पर आधारित प्रश्न को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका पार्ट 1 होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ हम लोग इसके टर्म को समझेंगे और एज टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी होता है और हर एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न आपको दिख ही जाएंगे। तो आपका एज टॉपिक अच्छा होने के लिए सबसे पहले तो आपको रेशियो सही होना चाहिए, रेशियो टॉपिक। उसके बाद आपका एवरेज टॉपिक भी पढ़ा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और अगर ये 2 टॉपिक आप पढ़ लिए हैं, पढ़ चुके हैं, तो एज का कुछ नया अलग आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। इसी दोनों टॉपिक से एज आपका रिलेट करता है और एज को आप अच्छे से कर पाएंगे, सभी क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। अब सवाल ये है कि अगर 100% एज टॉपिक को हमको सही करना है प्यारे दोस्तों, अगर 100% चीज़ों को हमको हमेशा सही करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए सबसे पहला देखिए, 80% जो क्वेश्चन है, 80% जो क्वेश्चन होता है प्यारे दोस्तों, वो आप रेशियो मेथड से ही करेंगे। मतलब रेशियो मेथड अगर आप सीख चुके हैं तो ये 80% क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से उड़ा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसके आगे का जो 10% क्वेश्चन होता है ना, उसमें आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलने आना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जनरल कंडीशन के माध्यम से। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग से 10%, और जो रेस्ट आपका 10% है, उसमें किसी किसी क्वेश्चन में आपको एक्स लगाने की भी नौबत आ सकती है। यानी रेस्ट जो क्वेश्चन है एक्स वाई से आपको करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से अगर आप इन सभी चीज़ों को फॉलो कर पाते हैं तो एज का 100% क्वेश्चन आप आसानी से कम वक्त में कर पाएंगे प्यारे दोस्तों। तो ये है एज को सही करने का। एज में बेहतर आपको बनने के लिए आपको ये चीज़ करना पड़ेगा। अब सवाल है कि कुछ इसका कंडीशन होता है, तो कंडीशन आप अपने अगर एज से रिलेट करके चीज़ों को करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। जैसे सपोज कर लीजिए कि आपका जो एज है प्यारे दोस्तों, आपका एज अगर अभी मान के चलिए कि 16 साल है, आपका अगर प्रेजेंट एज 16 साल है, और आपसे अगर पूछा जाए कि 2 साल बाद आपका उम्र क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? 18 होगा। यानी 2 साल बाद बोला गया है, तो आपने क्या करा? वर्तमान उम्र में 2 साल जोड़ दिया। क्लियर है? इसी प्रकार से अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपका एज 2 साल पहले कितना होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? 14 वर्ष। और 14 आपने कैसे निकाला? तो 2 घटा के निकाला। यानी 2 साल पहले का जो आपका एज होगा ना, वो होगा 14 वर्ष। और इस 14 वर्ष को निकालने के लिए आपने वर्तमान में से 2 को घटाया। तो यहां पर 2 बात हमारा क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, कि अगर बाद की बात है तो ये प्लस होगा, बाद की बात होगा तो प्लस करना होगा किसमें? वर्तमान में, है ना? वर्तमान में आपको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। और अगर पहले की बात है, पहले की बात है प्यारे, तो इसमें घटाना पड़ेगा। घटाना किसमें पड़ेगा प्यारे? वर्तमान में। इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान उम्र
हमें हर हाल में पता होना चाहिए। और वर्तमान उम्र अगर पता है तो पहले और बाद रहने पर आप इसको इजीली चीजों को कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बेसिक क्वेश्चन के सहारे चीजों को आगे देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। आप चीजों को सीखिएगा, समझिएगा और एज का जो डर है आपके अंदर वो आज बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रखा है राम की वर्तमान आयु 18 वर्ष है। 18 वर्ष है। कितना वर्ष है? 18 वर्ष है। पहला क्वेश्चन यहां से पूछा गया है 5 वर्ष पहले, इसका मतलब 18 माइनस कितना? 5। 18 माइनस कितना? 5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 13। क्लियर हो गया? आइए दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या रखा है 7 वर्ष बाद की आयु क्या होगी? 7 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 7 वर्ष बाद। तो वर्तमान 18 पता है, प्लस में 7 करेंगे तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 25 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसको करिए। अब देखिए क्या रखा है श्याम 8 वर्ष पहले, समझिएगा भाई साहब, 8 साल पहले कितने साल का था? 12 साल का था। 8 साल पहले कितने साल का था? 12 साल का था। इसका मतलब वर्तमान में श्याम कितने साल का होगा? 20 साल का होगा। कितने साल का होगा? 20 साल का होगा। क्लियर है? अब आइए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। क्या रखा है 8 वर्ष बाद की आयु क्या होगी? तो श्याम की वर्तमान पता है, उसमें 8 वर्ष बाद जाना है। कितना? 8 वर्ष। 8 जोड़ देंगे तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 28 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है भाई? आइए सेकेंड क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है? श्याम की वर्तमान आयु क्या है? तो श्याम की वर्तमान आयु तो हम पहले ही निकाल चुके हैं प्यारे दोस्तों, वो है 20 वर्ष। वो कितना है? 20 वर्ष। आई होप क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। क्या रखा है गीता की 7 वर्ष बाद की आयु 31 वर्ष है। क्या बोला है? 7 वर्ष बाद की जो आयु है ना वो कितना है? 31 है। इसका मतलब रे भाई वर्तमान में गीता कितने की होगी? 31 माइनस 7 यानी 24 साल की। वर्तमान में गीता कितने की होगी? 24 साल की होगी। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला है? 8 वर्ष पहले, कितने साल पहले? 8 वर्ष पहले की आयु क्या होगी? 24 माइनस का कितना? 8। तो मेरा आंसर कितना बना प्यारे? 16 साल। ऑप्शन नंबर क्या? सी। ऑप्शन नंबर क्या? सी बन गया आपका। आइए सेकेंड क्वेश्चन की ओर आएंगे। तो क्या रखा है गीता की वर्तमान आयु क्या है? तो गीता की वर्तमान आयु हम लोग निकाल चुके हैं, 24 वर्ष है। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ेंगे। स्लाइड नंबर नेक्स्ट, इसको करेंगे आप लोग। ए और बी के उम्र का अनुपात 7:3 है। यदि इनके उम्रों का योग 60 साल है तो इनके उम्रों के बीच का अंतर क्या होगा? देखिए भाई साहब यहां पर योग कितना हो जाएगा? 7 और 3 कितना? 10। तो 60 में 10 से भाग दे देंगे। लाना क्या है? लाना है अंतर। अंतर कितना है? 7 और 3 का अंतर कितना है? 4। 4 से गुना कर देंगे, ये कट जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 24 वर्ष। 24 वर्ष इस सवाल का आंसर होगा। आई होप क्लियर होगा भाई साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे। इस क्वेश्चन को करेंगे। चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद
उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा। देखिए इसमें नाम कितना है, 2, चंद्रिका और गोमती। चंद्रिका और गोमती, यानी इसके लिए भी 4 साल जुड़ा होगा, गोमती के लिए भी 4 साल जुड़ा होगा। तो अगर इस 80 में से 8 हम घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 72। कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। इसका मतलब है कि वर्तमान में इसके उम्र का योग कितना था, 72 था। रेशियो में योग कितना है, 4 + 5 कितना है, 9 है। तो 9 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। लाना क्या है, उनकी आयु का अनुपात, यानी दोनों का लाना है। तो इसमें 5 से गुना कर देंगे तो दूसरे वाले का आ जाएगा, और 72 भागा 9, इसमें अगर हम 4 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा पहले वाले का। काटिए, 9 × 8 = 72, 9 × 8 = 72, तो ये आ गया 32, और कितना, ये आ गया 40। अब इसमें क्या रखा है, 4 साल आगे, तो 4 साल आगे ये 36 का, और ये कितना का प्यारे, 44 का। ये कितने का, 44 का। ये कितने का, 44 का। अब काट लीजिए इसमें आप, 9 से काटेंगे, 9 चौका 36, 11 चौका 44, यानी आंसर होगा बी नंबर 9:11। आई होप क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़िए, इसको करिए। क्या रखा है, ए और बी की वर्तमान आयु में 2:3 का अनुपात है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु क्या है, गैप को बराबर देखना है। देखिए 2 और 3 में गैप कितने का है, तो 2 और 3 में गैप आपका है प्यारे, 2 और 3 में है 1 का अंतर। 3 और 4 में गैप देख लीजिए कितने का है, तो यहां भी है 1 का अंतर। गैप बराबर है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहां पर 2:3 और ये कितना है, 3:4। अब बीच का गैप बराबर है, तो अब हमें क्या करना है, ये देखिए यहां भी 1 था और यहां भी 1 था, यानी बीच का गैप बराबर। यहां देखिए 2 से 3 हो गया, कितना बढ़ रहा है, 1। 3 से 4 हो गया, कितना बढ़ रहा है, 1। तो 1 बढ़ने का मतलब है साल में कितना बढ़ना, 3 साल आगे, 3 साल बढ़ना। 1 का मतलब रियल में 3 है, तो 1 का पूछा है, यानी इसमें गुना कर देंगे। 3 × 2 कितना हो जाएगा भाई साहब, तो आप कहेंगे 6, यानी 6 इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। कितना आंसर होगा, 6 साल इसका आंसर होगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। क्या रखा, 6 वर्ष पहले कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 है। 4 बरस बाद यह अनुपात 11:10 हो जाता है, तो सुरेश की वर्तमान आयु क्या होगी। गैप देखिए, 6-5 में अंतर 1 का, 11-10 में अंतर कितने का, 1 का। तो कुछ नहीं करना है, यानी पहले दे रखा था 6 से 5, उसके बाद है 11 से 10। अच्छा, ये बात कब की है, तो ये बात है 6 साल पहले की। 6 साल पहले को कोडिंग में लिखना है -6, -6 का मतलब पहले। अब हम लोग बात करेंगे, ये क्या है, 4 साल बाद, तो प्लस का 4 इयर्स, प्लस का 4 इयर्स। माइनस का मतलब पहले, प्लस का मतलब बाद में। गैप यहां पर ऑलरेडी बराबर है, यहां भी गैप 1 का है और इसमें भी गैप 1 का है। अब देखिए 6 से 11 हो गया, साइड में देखिए 6 से 11 हुआ है तो 5 बढ़ा है, और 5 से 10 हुआ है तब यहां भी 5 बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 5। तो हम कह सकते हैं रेशियो 5 बढ़ने का मतलब है 6 और 4 10 साल, 6 और 4 कितना, 10 साल। रेशियो में अंतर 5 का, साल में अंतर 10 का। 1 यूनिट का रियल वैल्यू हो जाएगा 2 साल। 1 यूनिट का रियल वैल्यू 2 साल। सुरेश का पूछा है, यानी 5 का वैल्यू लाना है, तो 5 गुना कितना, 2। तो सुरेश का एज कितना मिलेगा, 10 साल हो जाएगा। सुरेश का एज कितना मिल जाएगा, 10 साल। लेकिन ये सुरेश जो है
10 साल का कब था, तो ये 6 साल पीछे की बात है। 6 इसमें अगर आप जोड़ देंगे तो फाइनली में आंसर आ जाएगा यहां पर 16 साल। आंसर कितना आ जाएगा, 16 साल। तो सुरेश रियल में 16 साल का था, यानी ऑप्शन की बात करें तो सी नंबर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। इसको करेंगे, 3 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 33 है। देखिए औसत आयु जितने व्यक्ति का होगा उतने से अगर गुना कर देंगे तो योग मिल जाएगा। तो योग कितना मिल गया, 99। कितना मिल गया, 99। अब यहां इसको जोड़िए, 3 2 5 और 4 कितना, 9। 9 का वैल्यू कितना, 99। 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 का वैल्यू आ जाएगा 11। 1 का वैल्यू आ जाएगा 11। 1 का वैल्यू यहां पर आ जाएगा 11 साल। 1 का रियल वैल्यू आ गया 11 साल। अब पूछा है उनमें से बड़े की आयु क्या होगी। बड़े की आयु देखिए, इसमें बड़ा कौन सा है, तो आप कहेंगे ये 4 बड़ा है। तो 4 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 4 गुना 11, यानी आंसर बनेगा 44 साल। आंसर बनेगा 44 साल। क्लियर है भाई। ऑप्शन की अगर मैं बात कर लूं तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन की अगर मैं बात कर लूं तो ऑप्शन नंबर सी। जरा मैं इरेज करके बता देता हूं। हाँ, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। हाँ, इस क्वेश्चन को करेंगे। क्या रखा है, राम की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु की 1/4 है। 1/4 का मतलब है कि फादर उसके अगर 4 के होंगे तो राम 1 का होगा। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, 4 बरस बाद उनकी आयु का योग। तो आयु का जो योग है 4 बरस बाद है, तो 4 बरस राम के लिए और 4 बरस उनके फादर के लिए बढ़ा होगा, यानी 8 इसमें बढ़ा हुआ है। 8 घटा देंगे तो वर्तमान का योग मिल जाएगा। ये हो गए राम के फादर और ये हो गया राम, यानी कि बेटा उसका। राम क्या है, बेटा है। तो अब फादर इसके 4 के, राम 1 का। तो 4 और 1 कितना, आप कहेंगे 5। 5 का वैल्यू कितना दे रखा है, 60 साल। 5 का वैल्यू कितना दे रखा है, 60 साल। 1 का वैल्यू कितना लेके आओगे, 12 साल। 1 का वैल्यू कितना लेके आओगे, 12 साल। 1 का वैल्यू कितना लेके आओगे, 12 साल। अब क्या पूछा है, तो राम की वर्तमान आयु क्या होगी। राम की वर्तमान आयु, राम तो यही है ना, यानी इसमें 12 से गुना बैठाओगे तो आंसर बनेगा 12 साल। यानी राम कितने साल का है, 12 साल का है। क्लियर है भाई साहब। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, इसको क्वेश्चन को करिए। कह रखा है राजीव की 5 वर्ष पूर्व की आयु तथा 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 वर्ष है, तो राजीव की वर्तमान आयु क्या होगी। राजीव की वर्तमान आयु को हम लोग यहां पर x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। राजीव अगर वर्तमान में x साल का है तो 5 साल पहले कितने साल का होगा, तो आप कहेंगे 5 साल पहले x माइनस 5 साल का होगा। क्लियर हो गया। कितने का होगा, x माइनस 5 का। और 9 साल बाद कितने का होगा, x प्लस 9 का। ये हम लोग सीख चुके हैं फर्स्ट स्लाइड सेकेंड स्लाइड में। अब देखिए यहां पर बोला है कि उनकी आयु का गुणनफल, तो गुणनफल कर दीजिए x माइनस का 5 और गुना में कितना, x प्लस 9, और इसका वैल्यू दे रखा है यहां पर 15 साल। कितना दे रखा है, 15 साल। कितना दे रखा है, 15 साल। अब इसको अगर आप यहां पे कंप्लीट सॉल्व करोगे तो ये चला जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऑप्शन का सहारा लेना है। हम यहां से ऑप्शन उठा लेते हैं। पहला वाला 6 अगर यहां पर रखेंगे तो ये 1 दे देगा, और यहां अगर 6 रखते हैं तो ये कितना दे देगा, 15 दे देगा। और आप भी जानते हैं 1 और 15 का जो प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है, वो कितना होता है प्यारे, 15 ही होता है। इस प्रकार से x का वैल्यू जो सेटिस्फाइड किया है वो किया है 6, और ये इसका आंसर है।
यानी वर्तमान में वो कितने का है, 6 साल का है। सही है। चलिए तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करिए। कह रखा रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु की 4 गुनी है। इसका मतलब रीना अगर 1 होगी तो माता श्री उसकी 4 होगी। लेकिन ये बात कब का है, ये बात है 7 साल पीछों का, 7 साल पहले, बिफोर 7 ईयर्स, 7 ईयर्स एगो का बात है। तो ये है रीना, ये है रीना और ये है रीना की माँ, ये है रीना की माँ। क्लियर है। चलिए अब क्या बोला यहां से, यहां पर जो योग दे रखा है 49 साल, ये तो वर्तमान का है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 49 साल जब योग होगा उसमें से हमको 7 साल पीछे लाना है। तो 7 साल रीना की मदर के लिए और 7 साल रीना के लिए, यानी इसमें से हमको 14 साल घटाना पड़ेगा। 14 साल घटाएंगे तो घटने के बाद यहाँ कितना दिखेगा, 35 दिखेगा। कितना दिखेगा, 35। और यहाँ से जब इसको हम सम करेंगे ये आ जाएगा 5, यानी 7 साल पहले उनके उम्रों का योग कितना था, तो आप कहेंगे 35 था। कितना था, तो आप कहेंगे 35 था। तो 5 का वैल्यू कितना हो गया, 35 हो गया। 5 का वैल्यू कितना हो गया, 35 हो गया। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 7 साल। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 साल। तो क्या पूछा, रीना की माता की वर्तमान आयु, यानी 4 यूनिट का वैल्यू। तो इसमें अगर हम गुना कर देंगे तो रीना की माता की आयु कितना आ जाएगा, 7 चौका 28। लेकिन 28 साल की कब थी, 7 साल पहले। 7 साल जोड़ दीजिएगा, यानी 35 साल की थी उसकी मां। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए, इसको करते हैं। क्या रखा है, ए और बी की आयु का अंतर 16 है। अंतर क्या है, 16 है। देखिए एज का जो अंतर है वो हमेशा बराबर ही होगा। अगर आप किसी से 2 साल बड़े हैं तो आजीवन बड़े होंगे, अगर आप किसी से 5 साल छोटे हैं तो आजीवन उससे छोटे ही रहेंगे 5 साल। तो अंतर हमेशा सेम रहता है। अब देखिए क्या बोला है, 6 साल पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। चलिए तो बी की आयु से 3 गुनी है, यानी ये 3 होगा तो ये 1 होगा, और ये है ए और ये क्या है, ये है बी। और ये बात कब का है, तो ये बात है 6 साल पहले का, 6 इयर्स बैक। पहले के लिए हम माइनस का यूज कर रहे हैं। अब देखिए अंतर रेशियो में कितना है, तो आप कहेंगे 2 है अंतर, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां अंतर कितना है, 16 वर्ष है। यहां अंतर कितना है, 16 वर्ष है। यहां अंतर कितना है, 16। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 साल आ जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 साल आ जाएगा। तो कह रखा है प्रत्येक की आयु क्या होगी, प्रत्येक की आयु। तो यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। गुना करिए, ए इस वाले में अगर गुना करेंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। और अगर इस वाले में हम गुना करेंगे 8 से तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बात सही है। लेकिन ये 24 साल का कब था, 6 साल पहले। वर्तमान में जाएंगे तो 6 साल जोड़ देंगे तो ये कितने का हो जाएगा, ए हो जाएगा 30 साल का। और इसमें अगर जोड़ेंगे तो ये कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 साल का। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। एक सेकेंड, ए और बी है ना, तो देखिए ए और बी का ऑप्शन होना चाहिए था, यहां पर ए और बी का जो ऑप्शन होना चाहिए था 30 और 14 होना चाहिए था। तो ये किसी में नहीं है, इसलिए हमारा टिक होगा डी पर। डी इसका सही आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को करिए, इसको बनाइए आप लोग। क्या रखा है, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुनी है। मतलब रमेश 4 साल का है तो बेटा उसका 1 साल का है।
5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी, रमेश की वर्तमान आयु क्या होगी? बात समझ रहे हैं? देखिए, इस क्वेश्चन को हम चाहें तो एक्स वाई करके भी बना सकते हैं, बाय ऑप्शन भी आप उड़ा सकते हैं। तो एकदम ध्यान से सीखिए, पहला लाइन से ही हम लोग कुछ क्वेश्चन को हटा सकते हैं यहां से। देखिए, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु की 4 गुनी है। 4 गुनी वाला 37 नहीं है, 27 नहीं है, हट गया। अब 4 गुनी वाला 2 है। 4 गुनी वाला कितना है? 2। तो अगर हम ऑप्शन नंबर सी ले ले, इसका मतलब रमेश अगर 32 साल का होगा तो रमेश का बेटा 8 साल का होगा, तभी तो इसका 4 गुना 32 का होगा रमेश। और ये राहुल है, रमेश का बेटा, ये राहुल है और ये आपका है रमेश, ये क्या है? रमेश है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला अगला कंडीशन, 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना था। 5 साल पीछे जाइए, 5 साल पीछे जाएंगे तो ये हो जाएगा 27, और इसको अगर 5 साल पीछे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3। अब ये कंडीशन 9 गुना आपको सेटिस्फाइड करवाना है। देखिए, तो 3 का 9 गुना 27 होता है, बिल्कुल होता है। इसका मतलब है कि सही में रमेश का जो एज है वो कितना है? 32 साल है। कितना है? 32 साल, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो इस प्रकार से हम चीजों को कर सकते हैं। एक्स वाई हर जगह आपके लिए सहायक सिद्ध नहीं होगा, वक्त ज्यादा लगेगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन ही था, 15 क्वेश्चन हम लोग किए हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, उन्हें बताइए कि सर इस तरह से क्वेश्चन को लेके आते हैं और इस तरीके से सॉल्यूशन करवाया जाता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट जरूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, गुड बाय।